Multiple locations across Kashmir are currently battling massive forest fires, with the situation continuing to unfold. Experts are attributing the rise in such incidents to prolonged dry conditions and human negligence. One of the major fires broke out in the Chittagul Shangus area of South Kashmir's Anantnag district on Sunday evening. Officials and emergency response teams rushed to the spot as the fire rapidly spread, engulfing vast stretches of forest land. Thick plumes of smoke were visible from a distance, triggering panic among residents in nearby areas. Authorities have deployed firefighting teams to contain the blaze, while local volunteers have joined the efforts to prevent further destruction. Officials stated that every possible measure is being taken to extinguish the flames at the earliest. The recent surge in forest fires across the valley has raised serious environmental concerns, with experts warning that the combination of prolonged dry spells and human activities could lead to more frequent and intense wildfires in the future. Meanwhile, officials have urged the public to exercise caution, especially in forested areas, to prevent inadvertent blazes. Local communities have also been advised to report any fire outbreaks immediately to the concerned authorities. Efforts to douse the flames are ongoing and further updates are expected as firefighting operations continue. में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ चोटी हाल अनंतनाग के एक दूर दराज जंगलाती इलाके में। जी हां, आपको बता दें कल शाम से ही इस जंगल में आग नमूदार हुई। इस आग की वारदात ने फायरवुड और ग्रीन गोल्ड को नुकसान पहुंचाया। इससे पहले कंपार्टमेंट नंबर 71 में भी आग नमूदार हुई। उस आग की वारदात ने ग्रीन गोल्ड को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अगर मैं बात करूं लारनू में भी आग नमूदार हुई, या पहलगाम की बात करें या त्राल इलाके की बात करें, वहाँ पे भी जंगलों में आग नमूदार हुई। महकमा जंगलात के मुलाजमीन बहुत दिनों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें लोकल्स भी महकमा जंगलात के मुलाजमीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आपको बता दें पानी की किल्लत की वजह से महकमे जंगलात के मुलाजमीन को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुजारिश की जाती है वो महकमे जंगलात के मुलाजमीन के साथ खड़े रहे और इनका साथ दे। हार्बल टीवी के लिए शाह इम्तियाज, अनंतनाग, कश्मीर। रहे हैं। आपको बता दें कि करीब आज भी 2-3 घंटे के रास्ते राम ये आग यहीं तक महदूद नहीं है। पूरे इलाका ये जानते हैं कि इनकी ये ड्यूटी है, लेकिन इस वक्त जो है ये जान आग बुझा रहे थे। हमारा जो सर का वो सोना है वो किस तरह तबाह गई नारस से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप अभी यहाँ से ग्राउंड से देख रहे हैं, आज कंटिन्यूसली अब चौथा दिन हमारा है यहाँ पे, तो इस पर आग पे काबू पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड पे आप एक नज़र डालिएगा, ग्राउंड से हमें सीधे नज़र आता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 से 2 फुट जमा हुआ है कॉनिफर के जो स्पाइनस है। तो ये एक मेन वजह हमारे लिए है कि ये जो आग है ये ज़्यादा से ज़्यादा भड़क रहा है और इस पर कंट्रोल पाना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। देखेंगे कि पूरा रास्ता जो है इनसे भरा हुआ है और हमारे लिए ये भी एक दिक्कत है कि आग से होके जाना है। और वहाँ आप देखिएगा उस सूरत में भी कि ये जो कॉनिफर्स की स्पाइनस के साथ साथ आप देखेंगे कि फ्यूलवुड बहुत सारा जमा हुआ है। जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो यानी कि आप देखेंगे कि एमोलेंट्स यहाँ पे जो बंद पड़े हैं, कोई भी लोग अब जंगलों की तरफ जो रुख लोगों का था अब वो डिपेंडेंसी कम हो गई है। उसकी वजह से जो ह्यूमस पूरा इसमें पड़ा हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादातर आप आग के वारदातें ज़्यादातर नमूदार होती जा रही है। आग लगने के अगर आप वजूहत देखेंगे तो बहुत सारे होते हैं, कोई नेचुरल होते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये पूरा पत्थरों से भरा पड़ा है। जो नेचुरल शेक्स रहते हैं यहाँ पे, उनकी वजह से जो पत्थर नीचे आ जाते हैं, उनके वाइब्रेशंस की वजह से भी कभी कभार आग पकड़ जाती है। तो दूसरा ये है कि नोमैड्स की जो अब आमद रफ्त यहाँ पे अब शुरू होती जा रही है, तो उस बीच लाइव स्टॉक उसको चलाने के लिए जो यहाँ पे लोग आते हैं, उनकी वजह से कई बार वो अपने आग को ऐसे कुछ बेनिफिट्स की वजह से या कोई पकाने के लिए या कोई वार्म अप करने के लिए आग बुझाते हैं, फिर वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये एक वजह बन जाता है फिर हमारे लिए कि उसकी वजह से चिंगारी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है और अल्टीमेटली हमारे लिए दर्द सर बन जाती है।
इसका कारण तो कुछ पता नहीं है, मगर इतना है कि 8-10 दिनों से ये आग नमदार हुई है। हमें गए थे बुझाने मगर आग नहीं बुझी, वो काबू में नहीं आ सके। यहाँ इस साइड से भी है आग और इस साइड से भी है। आज हमारे यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ इस मकानों के आसपास में भी आगे इतना हमें मालूम है। गए थे सर सारे। कैसा लगा वहाँ पे? आग पे काबू पा के आते हैं, दूसरे दिन देखते हैं कि फिर नए से नमदार हुए हुए थे आग। इस पर काबू तो होता नहीं है सर। मुलाजमीन तो हमारे साथ रात दिन रहे हमारे साथ, वो तो हमारे साथ रहे हैं। हमारे रमज़ान में भी रहे, ईद के दिनों में भी रहे, आज भी देख रहे हैं कि आज मुलाजमीन हमारे यहाँ पे हैं। आज तो सबको हुआ, सबका हुआ। देखो ये पौधे कितने सूख गए हैं, आज घास भूस तो रहा नहीं कुछ भी। चराने के लिए अगर भेड़ पकड़े ले जाते ऊपर, वहाँ तो कुछ रहा नहीं। आज हम अगर लकड़ी लाते थे बालन के लिए, हमें जाने की अब मुश्किल हो रही है, कहाँ जाएंगे। हम लोग भी हैं परेशान। ये तो जो आग है वो हमारे यहाँ मकानों तक आ गई है। जो हमने ये बाढ़ दी है वगैरह यहाँ पे ज़मीनों की हिफाजत के लिए, इसमें भी घुस गई थी आग। वो रात हमने बुझाई, रात को गई, एक बजे तक हम वहीं थे। मेरे इसमें भी है दर्द अभी। ये जंगल बहुत हमें दरकार था। अच्छा, इसमें घास भूस, माल मवेशी और जो इसमें छोटे छोटे जानवर थे आजकल, उन्होंने किसी ने अंडे दिए थे, जिस जानवर कुछ दिया था उनका रहना बसर था। उजाड़ा हो गया, उनका उजाला हो गया, कोई उसमें सरमाया नहीं। इसमें हम भी गए थे, सब बरादरी गए थे, गांव के गए थे जंगल बुझाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। अल्लाह ताला की मर्ज़ी, इसमें कुछ नहीं हुआ। ये जाली के ख़त्म हुआ और इसमें कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ कोई ताउन रखे, वोट दिया में हम भी जाएं, इसमें मदद करें, इसमें बुझाने के लिए।